नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम शुरुआत आसान क्वेश्चन से करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन का लेवल हम बढ़ाते जाएंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, ये पहला सवाल देखते हैं। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 4:5 हो जाएगा। तो बी की वर्तमान आयु कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। ठीक है, और 8 वर्ष बाद बोल रहा है कि अनुपात 4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे हम कैसे लिखेंगे। वर्तमान आयु का मतलब आज उसकी क्या आयु है। ठीक है, तो यानी वर्तमान आयु कितनी है, 3:4 दी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे 3:4 लिख लूंगा और इसके ऊपर इनके नाम लिख लेता हूँ कि ये ए की है और ये बी की आयु का अनुपात है। ठीक है, तो दोनों का लिख लिया। अब देखिए यहाँ पे आपको दो तरह की वैल्यू दी जाएगी, या फिर पूछ सकता है 8 वर्ष पहले या फिर 8 वर्ष बाद। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि 8 वर्ष बाद दिया है तो हमें इसको आज के नीचे लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे 8 वर्ष पहले दिया होता तो हम इसे आज के ऊपर लिखते। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर 8 वर्ष बाद है तो इसके नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 8 वर्ष बाद। तो देखिए यहाँ पे 8 वर्ष बाद जो अनुपात है वो 4:5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे 4:5 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे वर्षों में कितने की वृद्धि होगी, आज से लेके 8 वर्ष बाद तक 8 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अनुपात में देखेंगे कितनी वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पे बी की आयु 4 से 5 हो रही है, तो यानी 1 की वृद्धि हो रही है, और ए की आयु ये भी 3 से 4 हो रही है, मतलब 1 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, यानी अनुपात में 1 की वृद्धि है और वर्षों में 8 की वृद्धि है। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे कि जो अनुपात में 1 यूनिट की वृद्धि है। ठीक है, अनुपात को हम क्या लिखते हैं, यूनिट लिखते हैं। 1 यूनिट की वृद्धि किसके बराबर है, 8 वर्ष के बराबर। ठीक है, तो यहाँ तक आपको लिख लेना है। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो बी की वर्तमान आयु कितनी है। तो यहाँ पे देखेंगे बी की आज की जो आयु है अनुपात में कितनी है, 4, ये है 4 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे 4 यूनिट को हमें वर्षों में बताना है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू 8 है तो 4 की कितनी हो जाएगी, दोनों तरफ 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करेंगे, ताकि ये 4 यूनिट बन जाए। ठीक है, तो 4 यूनिट क्या है, हमारी बी की आयु है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 चौक कितना हो जाएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि बी की वर्तमान आयु 32 वर्ष है। ठीक है, तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों, ये अगला सवाल देखते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना है। यदि दोनों की आयु का औसत 24 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना है। ठीक है, तो यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु से 7 गुना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इनका अनुपात लिख लेंगे। ठीक है, तो पिता को मैं फादर लिख रहा हूँ। ठीक है, और पुत्र को सन लिख रहा हूँ, बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर पुत्र की आयु 1 है तो पिता की आयु 7 गुना है, यानी कि 1 का 7 गुना करेंगे तो 7 ही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनको अनुपात में ले लेना है। ठीक है, यानी हमने इनकी आयु का अनुपात लिख लिया। जैसे हमें पिछले सवाल में तो अनुपात दिया हुआ था, लेकिन ऐसे सवालों में हमें अनुपात खुद लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, यदि दोनों की आयु का औसत 24 वर्ष है। ठीक है, यानी दोनों की आयु को जमा करके जब उसका औसत निकाला जाता है तो 24 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें इनकी कुल आयु निकालनी होगी। देखिए यहाँ पे कुल आयु कितनी हो जाएगी, हमें इसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए जो औसत है 24 वर्ष है। ठीक है, और ये कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। ठीक है, पिता और पुत्र। ठीक है, तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो इनकी कुल आयु आ जाएगी, या फिर आप इसे आयु का योग भी कह सकते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये दोनों की आयु का योग हम निकाल रहे हैं, या फिर हम कुल आयु निकाल रहे हैं। दोनों में से आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 48 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, यानी दोनों की आयु का योग कितना है, 48 वर्ष है। ठीक है, ये तो वर्षों में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास अनुपात है, हम अनुपात में भी इनका योग कर लेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 7 में 1 जमा करेंगे तो 8 आ गया अनुपात में, और वर्षों में कितना है, 48 वर्ष है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अनुपात का जो 8 यूनिट है वो किसके बराबर है, 48 वर्ष के बराबर है। ठीक है, यहाँ तक आपको कर लेना है। अब हमें क्या करना है, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, इसको 8 से भाग करूंगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, जो भी संख्या हो उसको उसी से भाग कर देना है। ठीक है,
8 है तो 8 से भाग करके 1 यूनिट निकाल लेना है, ठीक है। अगर इस तरफ 8 से भाग किया तो दूसरी तरफ भी 8 से भाग करना है, ठीक है। अगर इसे 8 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब हमने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी है। उसके बाद देखिए सवाल में क्या बोल रहे हैं, पिता की आयु कितनी है, ठीक है। तो पिता की आयु कितनी है, अनुपात में 7 है, ठीक है। 1 की वैल्यू हमें पता लग चुकी है, 7 की वैल्यू हम आराम से निकाल सकते हैं, दोनों तरफ 7 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 1 को 7 से गुणा करेंगे तो 7 यूनिट हो जाएगा, और दूसरी तरफ 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। यानी कि पिता की आयु कितनी है, 42 वर्ष है, ठीक है। तो देखिए अगर आपसे यहाँ पे पुत्र की आयु पूछ लेता तो कितनी होती, 1 यूनिट थी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू हमने पहले ही निकाली थी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पुत्र की आयु पूछता तो 6 वर्ष, ठीक है। पिता की आयु पूछी है तो 42 वर्ष, ठीक है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों ये पहला ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। राम और श्याम की आयु का अनुपात 3:5 है। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा। तो दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि राम और श्याम के आयु का अनुपात 3:5 है, और 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पहले वाला अनुपात है ये वर्तमान आयु का यानी कि आज की आयु का अनुपात है, ठीक है। तो पहले हम इसे लिख लेंगे कि आज उनकी आयु का अनुपात कितना है। देखिए यहाँ पे 3:5 है, ठीक है। अब मैंने रेशो लिख लिया है तो मैं ऊपर नाम भी लिख दूंगा, राम के लिए R लिख दूंगा, ठीक है, और श्याम के लिए S लिख दूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आज का अनुपात हमने लिख लिया। अब 12 वर्ष बाद का अनुपात लिखेंगे तो इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये 12 वर्ष बाद का है। तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे लिख लूंगा मैं 12 वर्ष बाद जो अनुपात है वो कितना होगा, 12 वर्ष बाद अनुपात होगा 5:7, ठीक है। तो इसके नीचे हमने लिख लिया। अब देखिए दोस्तों इसे सॉल्व कैसे करना है। यहाँ बोला जा रहा है दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे आयु निकालने के लिए देखिए क्या ट्रिक लगाएंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कितनी वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पे शाम की आयु 5 थी और 7 हो गई, यानी कि 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है अनुपात में, ठीक है। और राम की आयु में भी 2 की वृद्धि हो रही है, 3 से 5 हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2-2 अनुपात की वृद्धि हो रही है। लेकिन वर्षों में देखें तो आज से 12 साल बाद कितनी की वृद्धि हो जाएगी, 12 साल की, यानी 12 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अनुपात में कितनी वृद्धि है, 2 यूनिट की, ठीक है। और वर्षों में कितनी वृद्धि है, 12 वर्ष की। तो इसके सामने 12 वर्ष लिख लेंगे, ठीक है। आपको इस तरीके से लिख लेना है और फिर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेनी। कैसे निकालेंगे, इसको 2 से भाग करके, ठीक है। इसे 2 से भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसे 2 से भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकाल लेनी है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु का योग, ठीक है। तो जो राम की वर्तमान आयु है यानी कि आज की आयु है कितनी है, अनुपात में 3 है, ठीक है। एक अनुपात की वैल्यू 6 वर्ष, तो 3 अनुपात की कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे राम की आयु है 3 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 18 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो 3 यूनिट की वैल्यू 18 वर्ष आ गई, ठीक है। तो राम की आयु कितनी है, 18 वर्ष है, ठीक है। और श्याम की आयु कितनी है, 5 यूनिट है, ठीक है। तो दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो इसको 5 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए 5 यूनिट, ठीक है। इसको 5 से गुणा किया तो 5 यूनिट, इसको 5 से गुणा करेंगे तो 30 वर्ष आ जाएगा। तो शाम की आयु आ गई है 30 वर्ष, ठीक है। हमसे दोनों की आयु का योग पूछा हुआ, दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा, यानी कि दोनों की आयु का योग 48 वर्ष है, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया कि अलग अलग निकाल के कैसे करना है, ठीक है। अगर हमें सीधा योग निकालना हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इनके अनुपातों का योग कर देंगे, ठीक है। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा, तो राम और श्याम की आयु का योग कितना हो जाएगा, 8 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 6 वर्ष है, तो दोनों तरफ 8 से गुणा कर दूंगा, ठीक है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 8 से गुणा करेंगे तो 48 वर्ष सीधा भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। आप चाहे तो सीधा एग्जाम में देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, यहाँ 12 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको यहीं पे इन्हें काट लेना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 यूनिट, और यहीं पे आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको दोनों तरफ 6 से गुणा कर देना है, ठीक है। तो यहीं पे आप अपना आंसर निकाल सकते हैं 18, और यहाँ पे
30 निकाल सकते हैं, ठीक है। दोनों का योग कर लेंगे 48। तो बस ये छोटी सी जगह में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 48 वर्ष हमारा आंसर है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। 3 वर्ष पहले समीर और प्रतीक की आयु का अनुपात 7:8 था और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:10 हो जाएगा। तो समीर की वर्तमान आयु कितनी है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें समीर और प्रतीक दो लोगों की आयु का अनुपात दिया हुआ है 3 वर्ष पहले का, यानी कि आज से 3 वर्ष पहले का, ठीक है। और 5 वर्ष बाद का जो अनुपात है वो भी हमें दिया हुआ है, यानी कि आज से 5 वर्ष बाद का, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को कैसे शुरू करेंगे। यहाँ पे पहले मैं लिख लूँगा आज की आयु, ठीक है। अब ये 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था इसके ऊपर लिखेंगे हम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख दूंगा 3 वर्ष पहले, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 3 वर्ष पहले जो उनका अनुपात था वो कितना था, 7:8 था, ठीक है। यहाँ पे 7:8 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे समीर के लिए मैं एस लिख रहा हूँ और प्रतीक के लिए पी लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से हमें नीचे आना पड़ेगा 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो यहाँ लिख दूंगा कि 5 वर्ष बाद जो उनका अनुपात होगा तो वो कितना हो जाएगा, 9:10, ठीक है। बिल्कुल इसके नीचे लिख लेंगे 9:10, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमें देखना है कि कितने की वृद्धि हो रही है। देखिए यहाँ पे अनुपात में जो है 7 से 9 हो रहा है, समीर की आयु यानी कि 2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। और प्रतीक की आयु 8 से 10 हो रही है, यानी कि इसमें भी 2 की वृद्धि हो रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे वर्षों की वृद्धि आपको ध्यान से करनी है। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष पहले से आज तक कितने की वृद्धि हुई, 3 वर्ष की, ठीक है। और आज से 5 वर्ष बाद कितनी हुई, 5 वर्ष की वृद्धि, ठीक है। तो कुल वृद्धि कितनी हुई 3 वर्ष पहले से 5 वर्ष बाद तक, 3 जमा 5 यानी कि 8 वर्ष की वृद्धि हुई, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो वर्षों में वृद्धि है वो 3 जमा 5 यानी 8 वर्ष की वृद्धि है और अनुपात में 2 यूनिट की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख लेंगे कि 2 यूनिट जो है वो किसके बराबर है, 8 वर्षों के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 8 वर्ष लिख लिया। अब हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 2 को 2 से भाग कर देंगे तो 1 यूनिट आ जाएगा और इसको भी 2 से भाग कर देंगे तो 4 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 1 यूनिट की वैल्यू जब आपके पास आ जाती है तो आपको देखना है सवाल में क्या पूछ रहा है, ठीक है। समीर की वर्तमान आयु कितनी, यानी कि उसकी आज की आयु पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन आज का तो अनुपात हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो हम 3 वर्ष पहले की आयु निकाल लेंगे समीर की। तो कितनी आयु है, समीर की आयु 7 यूनिट है, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू 4 वर्ष है, ठीक है। तो 7 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 7 से गुणा कर देंगे तो 7 यूनिट, और दूसरी तरफ भी 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। यानी उसकी आयु 3 वर्ष पहले 28 वर्ष थी, ठीक है। तो आज कितनी हो जाएगी, उसमें 3 जमा कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 28 जमा 3 यानी कि आज उसकी आयु 31 वर्ष है, ठीक है। तो ये हमारा दोस्तों इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। ए, बी और सी की वर्तमान आयु का योग 105 वर्ष है। यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:10:11 था तो सी की वर्तमान आयु कितनी है यह हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें तीनों की आयु का अनुपात दिया हुआ है, लेकिन ये 5 वर्ष पहले का दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले इसे लिख लेंगे कि तीनों की आयु का अनुपात कितना है, 9:10:11 है, ठीक है। अब यहाँ पे इनके ऊपर नाम भी लिख लेंगे, ए, बी और सी, ठीक है। यानी ये ए, बी और सी की आयु का अनुपात है 5 वर्ष पहले का, ठीक है। अब जो भी आपको अनुपात दिया होगा ना दोस्तों, सवाल आपको अनुपात के हिसाब से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये 5 वर्ष पहले की बात हो रही है, ठीक है। लेकिन ये जो हमें योग दिया हुआ आयु का, ये वर्तमान आयु का यानी कि आज की आयु का योग दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे योग हमें कितना दिया हुआ है, 105 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी अब देखिए हमें क्या करना है, 5 वर्ष पहले का अनुपात हमारे पास है, तो हमें जो योग है वो भी 5 वर्ष पहले का निकालना होगा, ठीक है। क्योंकि ये आज का योग है तो हम कैसे निकालेंगे इसे, देखिए ए जो है वो आज से 5 वर्ष पहले 5 साल छोटा था, ठीक है। बी भी 5 साल छोटा था आज की आयु से, और सी भी 5 साल छोटा था, ठीक है। तो तीनों 5-5 साल छोटे थे। तो यहाँ पे हम इसमें से 15 घटा देंगे, ठीक है। या फिर हम इसे ऐसे कह सकते हैं
कि 3 व्यक्ति हैं, तीनों 5-5 साल छोटे थे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 गुणा 5 कर देंगे और इसको घटा देंगे, ठीक है। तो भी एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पे 15 ही आने वाला है गुणा होके, ठीक है। तो यानी कि 15 वर्ष हम घटा देंगे तो ये उनकी 5 वर्ष पहले की आयु का योग आ जाएगा 90 वर्ष, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना होगा कि जो योग है वो भी हमने 5 वर्ष पहले का निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए इनकी आयु का योग 90 वर्ष है, लेकिन अनुपात में कितना योग है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 11 जमा 9 कितना हो जाएगा 20 और जमा 10 यानी 30 अनुपात है, ठीक है। ये जो योग आया है ये 30 यूनिट आया है, ठीक है। अगर अनुपात में 30 यूनिट है और वर्षों में 90 वर्ष है तो देखिए दोस्तों अब हमें क्या करना है, ये जो 30 यूनिट है आयु का योग अनुपात में है, ठीक है, और वर्षों में योग कितना है 90 वर्ष, दोनों को आमने सामने लिख लेना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 30 अनुपात यानी 30 यूनिट 90 वर्ष के बराबर है तो 1 अनुपात कितने के बराबर होगा, दोनों तरफ आपको 30 से भाग करना होगा, ठीक है, क्योंकि इसको 1 बनाना है हमें, ठीक है। तो इसे 30 से भाग करके हम 1 बना सकते हैं, तो इसे भी 30 से भाग करना होगा, ठीक है। तो अगर इसे 30 से भाग करेंगे तो 3 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 वर्ष आ गई, ठीक है। अब हमसे सी की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं 5 वर्ष पहले की। तो हम सी की 5 वर्ष पहले की आयु निकाल लेते हैं, जो कि अनुपात में कितनी है 11 अनुपात है, यानी 11 यूनिट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 11 यूनिट की वैल्यू पहले निकाल लूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर मुझे 1 को 11 बनाना है तो 11 से गुणा करना होगा, ठीक है। तो दूसरी तरफ भी 11 से गुणा कर देंगे, अगर 3 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 33 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये सी की आयु आ गई है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि सी की आयु 11 थी, ठीक है। तो 11 यूनिट किसके बराबर है वर्षों में, 33 वर्ष के बराबर है, ठीक है। लेकिन ये 5 वर्ष पहले की बात है, ठीक है, और हमसे आज की आयु पूछी जा रही है, ठीक है। तो आज वो 5 वर्ष बड़ा हो चुका होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आज की आयु कैसे निकालूंगा, 33 के अंदर 5 जमा कर दूंगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 38 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो यानी सी की आज की आयु कितनी है, वर्तमान आयु 38 वर्ष, ठीक है। तो ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।